अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव। अगर आपको टेंस नहीं आते डरने की जरूरत नहीं, आप फिर भी इंट्रोगेटिव सीख सकते हैं। चलो करते हैं शुरुआत। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमें देखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है सेंटेंस के अंदर तो हमें डू आगे लगाना है, ठीक है। डू के बाद लिखना है सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है। ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा अपनी जगह और क्वेश्चन मार्क। अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में दिख जाता है एस या ई एस, क्या दिख जाता है? एस या ई एस, तो हमें आगे क्या लगा देना है? डज, ठीक है, डज लगा देना आगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एस या ई एस की वजह से आगे क्या लगा दिया हमने? डज। अगर हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाए सेंटेंस के अंदर, जैसे वेंट दिख जाए, ठीक है, बॉट दिख जाए, तो हमें तो समझ लेना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या लगा देना है? डीड, आगे लगा देना है डीड, ठीक है। डीड के बाद लगा देना है सब्जेक्ट, क्योंकि डीड कहाँ चला जाएगा? सब्जेक्ट के आगे। तो डीड सब्जेक्ट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? तो इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देना। फिर अगर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, तो फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो और सब्जेक्ट को पीछे। बाकी का सेंटेंस वैसा का वैसा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। केवल ये चार चीजें याद कर लो। नेगेटिव में भी यही याद, जैसे दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, तो ये प्ले कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या लगा देंगे आगे? डू, ये लगा दिया डू, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन था? दे, डू दे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्ले, पीछे वाला जो सेंटेंस है ये एज इट इज आ जाएगा और पीछे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी डू दे प्ले, उसके बाद क्रिकेट इन द ग्राउंड, डू दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्या वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है। अब इसको हमें बनाना है, तो हमें देखें कि एस एस दिख गया, हमें एस एस दिख गया, क्या लगा दो? डज, ये देखो डज। फिर क्या लगाना है हमें? तो सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट कौन है? ही, डज ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको फर्स्ट फॉर्म में तो बदलना है, सिंग, तो ये हो गया डज ही सिंग अ सॉन्ग, वैसा का वैसा, कोई दिक्कत नहीं। राजेश बॉट अकाउंट, बॉट कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। जब हम सेकेंड फॉर्म को वापस कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट में, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए? डिड, तो हमें बॉट के लिए क्या लगाना पड़ेगा? डिड, ये हो जाएगा डिड राजेश। अब वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म? तो इस बॉट की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? बाय, तो डिड राजेश बाय अ काऊ, और क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। नहीं आता है टेंस, कोई बात नहीं, क्यों डरते हैं? एग्जाम में हम सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं बिना टेंस आए भी। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ कर देंगे? आगे, तो इसको लिख दो आगे, इज ही। बाकी सेंटेंस है ऐसा कैसा, तो ऐसा कैसा मतलब प्लेइंग क्रिकेट। समझ आ रहा है? ओके। आई डू माई होमवर्क, तब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी यही है, मेन वर्ब भी यही है, लेकिन ये मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें डू को आगे लिखना पड़ेगा। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट डू आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वापस डू, क्योंकि वर्ब भी तो यही है, डू आई डू। उसके बाद सेंटेंस माई होमवर्क, डू आई डू माई होमवर्क? ही डज हिज वर्क, डज एस या ई एस, क्या लगाना पड़ेगा? डज लगाना पड़ेगा। किसकी वजह से? एस या ई एस की वजह से। अब डज लगा दिया, वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डज की फर्स्ट फॉर्म डू, डज ही डू हिज वर्क, डज ही डू हिज वर्क। आई डिड इट, ठीक है, डिड कौन सी फॉर्म है? तो डिड सेकेंड फॉर्म है, तो डिड सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? डिड, ये लगा दिया डिड। फिर सब्जेक्ट कौन है? आई, डिड आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, और फिर इट अपनी जगह, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो आई डिड इट, तो डिड आई डू इट, ठीक है। तो बहुत आसान है, इतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। तो हमें केवल ये चीज़ें ध्यान रखना है कि फर्स्ट फॉर्म है तो डू आगे आ जाएगा, ऐसे से तो डज आगे आ जाएगा, सेकेंड है तो डिड आगे आ जाएगा।
अब इट रेन हेवीली यस्टरडे, इट रेन मतलब ये तो वर्ब की हमें दिख रही है सेकेंड फॉर्म, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ऐसे होती है। तो ये होती रेन, रेन और रेन, ठीक है। तब ये सेकेंड फॉर्म दिख रही है, तो सेकेंड फॉर्म के लिए क्या लगाना पड़ेगा, डिड। तो हमने लगा दिया यहाँ पर डिड, ठीक है, डिड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो इट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो रेन की फर्स्ट फॉर्म रेन होती है। ये इतना काम हो गया। अब बाकी वाले सेंटेंस को ऐसा का ऐसा लिख दो। रामू शट द डोर, हमने पहले ही समझा था अभी कि रामू क्या है, सिंगुलर है। शट द डोर, शट का मतलब है लगाना, शट शट शट, ये तीनों फॉर्म एक ही होती है, शट शट और शट, शट शटा शट, ठीक है, तीनों फॉर्म। लेकिन रामू क्या है, सिंगुलर है। तो प्रेजेंट सिंपल में रामू नेम है, उसके साथ आना क्या चाहिए, एस या ई एस, लेकिन यहाँ पर तो नहीं आया। इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का नहीं है, ये कौन सा है, पास्ट सिंपल का है। अगर ये पास्ट सिंपल का है तो पास्ट सिंपल का क्या होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके साथ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेकेंड फॉर्म के लिए डिड लगाना पड़ेगा। तो ये देखो डिड रामू, ठीक है, डिड रामू। फिर क्या कर देंगे यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शट की फर्स्ट फॉर्म शट ही होती है, डिड रामू शट द डोर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यू प्लेड क्रिकेट, प्लेड कौन सी फॉर्म है, तो देखो यहाँ पर तीन फॉर्म होती है, प्ले, प्लेड और प्लेड। तो प्लेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो क्या लगता है, डिड। तो डिड, फिर सब्जेक्ट कौन है, यू, डिड यू, फिर प्लेड, तो फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म कर दो, इसको कर देंगे हम प्ले, डिड यू प्ले, फिर पीछे लिख दो क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ये आपको स्वयं करना है सेल्फ, और कमेंट्स करके बताना है कि ये सही हुआ या नहीं। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इतना बता दे, बाकी आपको करना है। तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों आपको आसानी से समझाए, केवल ये चार चीज़ें याद रखना। अगर आपको टेंस भी नहीं आते फिर भी आप इनको कर सकते हो। थैंक यू।